हाय माय नेम इज़ इरफान नवाज अगेन आई एम फॉर यू। आज का जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस में जो मैंने जिस टेंस का इंतखाब किया है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये उर्दू में मीनिंग के लिहाज से बनता है ज़माना मुकम्मल माजी। माजी यानी गुजरा हुआ टाइम। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा काम कि जो माजी में मुकम्मल हो गया हो और वो दूर का माजी हो। प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है ये, बल्कि पास्ट परफेक्ट है कि माजी मुकम्मल ज़माना, कि माजी में वो काम शुरू हुआ हो और वो ख़त्म हो गया हो। ठीक है, और अभी उसकी बात सिर्फ हम उसको माजी के लिहाज से कर रहे हो। जैसे स्ट्रक्चर के लिहाज से इसका स्ट्रक्चर देखिए तो एक एक्टिव स्ट्रक्चर है और एक पैसिव स्ट्रक्चर है। रूल के मुताबिक पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर थर्ड फॉर्म। इन दो चीज़ों को देखेंगे, हेड और थर्ड फॉर्म। इससे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। सब सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और पैसिवाइज में सब्जेक्ट है, हेड है, बीन है, थर्ड फॉर्म। वही तरीकाकार है, यहाँ पे तीन चीज़ों का हम देखेंगे, हेड भी है, बीन भी है, थर्ड फॉर्म। ये पास्ट परफेक्ट पैसिव है, ये पास्ट परफेक्ट एक्टिव है। ये इसके फ़र्क है, इसमें बीन है, इसमें बीन मौजूद नहीं है। उर्दू में देख लें, चुका था, चुकी थी, चुकी थी एक निशानी है, दूसरा है या था, ये थी, ये थे, अलिफ था। इसका मतलब है कि सेंटेंस दो तरीकों से जुमला खत्म होगा। आप एग्जांपल में देख लें, वो खत लिख चुका था, यहाँ पे चुका था जो आप देख रहे हैं ये पास्ट परफेक्ट को ज़ाहिर करता है। और इसी जुमले को मैंने इस अंदाज से शुरू किया, उसने खत लिख लिया था, या था। ये जो है ये भी पास्ट परफेक्ट है क्योंकि ये उसने से स्टार्ट हो। यहाँ पे दोनों एक फ़र्क और वाज़ेह है कि ये मुज़क्कर नज़र आ रहा है, ये जो है कोई लड़का है या आदमी है वो चुका था। लेकिन यहाँ से नहीं पता चलता कि ये लड़का या लड़की है, लिहाजा ये दोनों तरीकों से जुमला आप लिख सकते हैं। ही हैड रिटन कर लें या शी हैड रिटन कर लें, दोनों सूरतों में ये जुमला ठीक होगा। लेकिन ऊपर वाले में आपने ही लिखना है क्योंकि वो नज़र आ रहा है कि वो चुका था पे ख़त्म हो रहा है। तो उसने ख़त लिख लिया था, या था, और वो ख़त लिख चुका था, चुका था। तो बार हमने दोनों की एक इंग्लिश किया, ही हैड रिटन अ लेटर, हैड के बाद थर्ड फॉर्म। अब आ जाए पैसिव वॉइस में, खत उससे लिखा जा चुका था। इसमें आप देखें कि ये खत ये उससे अलिफ जा चुका था, अलिफ जा चुका था, ये देखिए अलिफ जा चुका था, ये पास परफेक्ट या पैसिव वॉइस की निशानी है। और दूसरा खत उससे लिख लिया गया था, लिख लिया, या गया था, ये पास परफेक्ट पैसिव की निशानी है। यहाँ देखें या गया था, पास परफेक्ट पैसिव की निशानी है। पैसिव में सब्जेक्ट आता है, हैड बीन, थर्ड फॉर्म आता है। तो ये देखिए लेटर हैड बीन रिटन, हैड बीन रिटन, हैड पास को ज़ाहिर करता है, बीन थर्ड फॉर्म है, और ये बी वर्ब्स है, और जो है थर्ड फॉर्म की कमी पूरी कर दो, और आगे एक थर्ड फॉर्म ओरिजिनल जो है इसमें मौजूद है। तो बुनियादी तौर पे इस सेंटेंस में दो थर्ड फॉर्म है, एक थर्ड फॉर्म ये है और एक थर्ड फॉर्म ये है। जबकि एक्टिव में एक हेल्पिंग वर्ब है और एक ही थर्ड फॉर्म है। यहाँ दो नहीं है, यहाँ पे दो हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये बाय फ्रेज है, बाय फ्रेज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ों से पता चलेगा, हैड बीन और थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट पैसिव, ये पास्ट परफेक्ट एक्टिव। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि इन दो एग्जाम्पल से आपको इनको दोनों का फ़र्क अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एक्टिवाइज में भी आपने दो सेंटेंस लिखे हैं, आपकी एक ही जुमले के, पैसिव में भी दो लिखे हैं कि दो तरीकों से जुमला ख़त्म होता है। आप देख सकते हैं अलिफ जा चुका था, या गया था, ये दोनों एक ही हैं। कभी कभार जुमला इस पर ख़त्म होता है, कभी इस पर ख़त्म होता है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको बताया वो प्लू परफेक्ट है। प्लू से मुराद होता है प्लस, प्लस परफेक्ट। प्लस से मुराद ये है कि इसमें दो जुमले जो हैं एट अ टाइम होते हैं, दोनों काम एट अ टाइम होते हैं, लेकिन एक काम एक पहले होता है और दूसरा बाद में होता है। इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ये ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पे ये कंजंक्शन है, ये बिफोर है या व्हेन, कभी बिफोर भी लगता है और कभी व्हेन लगता है, डिपेंड करता है। और उसके बाद बहुत स्पेसिफिक एरिया कि आपने सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म लगानी है। ये देख लें, ये सिंपल पास्ट होता है, आपने पहले टेंसेस में पढ़ा था। ये पास्ट परफेक्ट है, ये सिंपल पास्ट है। पास्ट परफेक्ट और ये सिंपल, इनका आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। अगर पास्ट परफेक्ट यहाँ यूज़ करें तो यहाँ पे सिंपल पास्ट होगा। ठीक है, अब आप उर्दू में देख लें, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब आप देखें, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, पहले काम कौन सा हुआ, गाड़ी रवाना हो चुकी थी। तो चुकी थी, चुका था वाला जो जुमला है ये इसका जिक्र पहले में करेंगे। जैसे आप देखें, ट्रेन से मुराद, गाड़ी से मुराद ट्रेन होता है, ये हैड है, ये स्टीम्ड ऑफ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ। अब ये जो बिफोर है ये पहले वाला जो जिक्र है, ये देखिए बिफोर। ठीक है, तो आई रीच द स्टेशन, देखिए आई
आई सब्जेक्ट है, रीच सेकंड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। तो आई रीच मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है, तो रूल के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ, सब्जेक्ट हैड, और ये देखें थर्ड फॉर्म स्टीम्ड ऑफ, और ये देखें बिफोर, और सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म मतलब बिफोर आई रीच्ड सेकंड फॉर्म द स्टेशन। मैंने कहा कि अभी बिफोर आता है, कभी व्हेन आता है। जुमला अगर इस तरह हो जाए कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी, तो हमें सब कह सकते हैं ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ व्हेन आई रीच द स्टेशन। तो जिस तरह का जुमला होगा उसी तरह के साथ आप व्हेन या बिफोर लगाएंगे। बस एक चीज़ का ख्याल है कि पहले पास्ट परफेक्ट है, दूसरे में सिंपल पास्ट है। तो ये है फ्लू परफेक्ट का एक हिस्सा जो पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और आपको इस टेंस की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।